बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने मिंटजबर्ग के द्वारा जो विचारधारा दी गई, जो उन्होंने अपनी भूमिका के स्तर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में एक प्रबंधक के कार्यों के सोपान की जो व्याख्या की विद्यार्थियों, उनके अनुसार वास्तव में एक प्रबंधक अपना कार्य किस समय के अनुसार व्यतीत करता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और उसके बाद में हमने विद्यार्थियों प्रबंधकीय भूमिकाओं को कार्य के अनुसार बांटने का प्रयास किया और उनकी मान्यताओं को भी पढ़ा। और प्रबंधकीय भूमिकाओं में हमने एक प्रबंधक को अलग अलग रूप में देखा। अंतर व्यक्तिगत भूमिका के अंदर विद्यार्थियों हमने 3 रूप के अंदर देखा विद्यार्थियों: मुखिया, नायक और संपर्क अधिकारी। सूचनात्मक में प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता। और निर्णयात्मक में साहसी, अशांति या उपद्रव निवारक, संसाधन वितरक आदि को हमने विद्यार्थियों देखा। उसी उपलक्ष्य में हमने इसमें निर्णायक भूमिका में मध्यस्थता और वार्ताकार भूमिकाओं में भी प्रबंधक को देखा। आज हम इसकी व्याख्या सहित इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। व्याख्या सहित मैं एक एक बिंदु को मैं समझाऊंगा विद्यार्थियों। आप लगातार इस वीडियो में बने रहे विद्यार्थियों, गौर करें। अगर हम अंतर्व्यक्त भूमिका की बात करें तो इंटरपर्सनल रोल होता है। एक प्रबंधक का विभिन्न प्रकार में अपनी भूमिकाएं होती है। वो एक संगठन के अंदर विभिन्न भूमिकाओं को लेकर अपने आप को साबित करता है विद्यार्थियों, गौर करें। तो पहला है हमारा था विद्यार्थियों, संस्था का क्या होता है? अध्यक्ष होता है विद्यार्थियों, गौर करें। मुखिया या फिर भूमिका, वही संस्था का पहला अध्यक्ष। उसके बाद वो नायक होता है या नेता होता है, और संपर्क अधिकारी की भी भूमिका रहती है विद्यार्थियों, गौर करें। अंतर व्यक्तिगत के अंदर जो मुखिया की जो भूमिका है, मुखिया वही होता है जो संस्था का अध्यक्ष होता है विद्यार्थियों। और अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के कार्यों या संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा ही लिए जाते हैं। और अध्यक्ष अपने आप में एक अलग दायित्व निभाता है विद्यार्थियों, गौर करें। तो हम बात करें विद्यार्थियों संस्था का अध्यक्ष की, तो संस्था अध्यक्ष से हमारा क्या तात्पर्य रहेगा एक संगठन के अंदर, और एक प्रबंधक संस्था अध्यक्ष की भूमिका कैसे अदा करता है विद्यार्थियों, गौर करें। इस भूमिका में वो अपनी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होता है विद्यार्थियों। होने के नाते प्रबंधक क्या कार्य करता है विद्यार्थियों, गौर करें। प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करता है। प्रपत्र का मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार के जो प्रणालियों में जो आदान को प्रदान करने वाले प्रपत्र होते हैं, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन बने हुए होते हैं, जिसमें सिद्धांत बने हुए होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों की गोष्ठी उपलब्ध होती है विद्यार्थी, वो एक वैधानिक प्रपत्र है, लीगली प्रपत्र, लीगल डॉक्यूमेंट अपन कह सकते हैं। उन पर हस्ताक्षर करता है और सामाजिक गतिविधियों में विद्यार्थियों भाग लेता है तथा समारोह आदि में अध्यक्षता करता है विद्यार्थियों। सामाजिक गतिविधियाँ, एक संगठन समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज में जुड़े हुए संगठन के अंदर विद्यार्थियों एक प्रबंधक को उनकी गतिविधियाँ, जो सामाजिक गतिविधियाँ होती है, उसमें भाग भी लेना होता है और विभिन्न प्रकार के समारोह में उपलब्ध भी रहना होता है और उन समारोह की अध्यक्षता भी करनी होती है। एक संगठन को लेकर भी अगर समारोह होता है तो उसमें भी वो अध्यक्षता करता है। ऐसे विद्यार्थी में उदाहरण के तौर पर बात करूँ, हमारी जो स्कूल है बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये अर्ध सरकारी स्कूल एक समिति के माध्यम से चलती है। तो इसके अध्यक्ष हैं, जैसे धनराज जी जोशी है अध्यक्ष है, और वो अध्यक्ष जब हमारे स्कूल के अंदर कोई आयोजन होता है 15 अगस्त तो 26 जनवरी, तो वो उसमें समारोह में भाग लेते हैं विद्यार्थी। वो एक अध्यक्ष की भूमिका रहती है और अध्यक्ष वहाँ आकर भाग लेता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में संबोधन भी करता है, और अगर सामाजिक कोई कार्य होते हैं उसमें भी वो भाग लेता है और कई गतिविधियों में अपना नेतृत्व प्रदान करता है विद्यार्थी। अध्यक्ष के बाद एक प्रबंधक में नेता की भी भूमिका होती है विद्यार्थियों। एक सफल नेता वो हो सकता है जो एक सफल नेतृत्व प्रदान करे विद्यार्थियों और संगठनों के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपना पूरा योगदान प्रदान करवा सफल एक नेता होता है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में समन्वय बाधित करे, उन्हें अभिप्रेरित करे और आवश्यकताओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का सामंजस्य स्थापित करे, एकीकरण की एक भावना उत्पन्न करे, वही एक सफल नेता होता है विद्यार्थियों। मैंने आपको पहले एक बार उदाहरण समझाया था कि 3-4 बच्चे होते हैं, उसमें हर एक बच्चे की अलग अलग रुचि होती है। कोई कहता है कंचे खेलो, कोई कहता है छुपन छुपाई खेलो, कोई कहता है एक अपना मारवाड़ी में एक खेल था खो खो खेलो। तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे जो खेल होते हैं, उनमें मगर एक सफल
बच्चा एक नेतृत्व कर कर अपने खेल की ओर लेके जाता है, सब बच्चों को कंचे खिलवाता है, वो एक सफल नेतृत्व है विद्यार्थी। उनका सबका एकीकरण और सामंजस्य स्थापित करता है विद्यार्थियों। उसी प्रकार एक नेता की भूमिका जब संगठन के अंदर आती है और प्रबंधक के रूप में होती है, तो वो अपने अधीनस्थों जो उसके नीचे कार्य करते हैं, उन जो संगठन में जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, जो भविष्य के लिए हमने बनाए हैं लक्ष्य, जो भविष्य की योजनाएं बनाई हैं प्राप्ति के लिए, वो उत्प्रेरित करता है विद्यार्थियों, अभिप्रेरित करता है। वो उनके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करता है, एक आत्मशक्ति पैदा करता है, ताकि उनमें समन्वय स्थापित हो सके। और समन्वय स्थापित किस प्रकार, तकनीकी जो समन्वय तथा अभिप्रेरणा उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करता है। जिस प्रकार व्यक्तियों की जो आवश्यकता है उसके अंदर वो एकीकृतता लाता है विद्यार्थियों, गौर करें। तो संगठन में एकीकरण स्थापित करने में बहुत बड़ी उसकी भूमिका रहती है। अब एक सफल प्रबंधक संपर्क अधिकारी के रूप में भी उसकी भूमिका रहती है विद्यार्थियों। तो अलग अलग संगठन के अंदर जो कार्य बांटे गए हैं प्रबंधकों को, वो संगठन में संपर्क अधिकारी विद्यार्थियों, संपर्क यानी कि कांटेक्ट करता है, किस प्रकार से वो लाइसेंस बनाता है, किस प्रकार से अपने वाक चातुर्यता से और अपने ज्ञान की उपलब्धता से विभिन्न प्रकार के संगठन के माध्यम में लोगों को कैसे जोड़ता है, ये भी उसकी एक भूमिका रहती है विद्यार्थी, गौर करें। प्रबंधक अपने संगठन, अब संगठन के अंदर जब अपन काम करते हैं तो आंतरिक कार्य भी होते हैं और बाह्य कार्य भी होते हैं, क्योंकि हर प्रत्येक संगठन विभिन्न प्रकार के समाजों से जुड़ा होता है, धार्मिक संगठनों से जुड़ा होता है, राजनीतिक संगठनों से भी जुड़ा होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी है उनमें मध्यस्थता लाना, उनके अंदर जो बाह्य पक्ष है उनको भी विभागों के अंदर लाकर जोड़ना, तो ये एक प्रबंधक की भूमिका रहती है विद्यार्थी, गौर करें। प्रबंधक यहाँ क्या कार्य करता है? प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों तथा विभिन्न पक्षों वो विभिन्न विभागों व संगठन इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है विद्यार्थियों, गौर करें। जो बाह्य पक्षकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रेतागण, विभिन्न प्रकार के आपूर्तिकर्तागण, विभिन्न प्रकार के देनदार, विभिन्न प्रकार के लेनदार, इनसे एक संपर्क साधता है विद्यार्थियों और संगठन की इकाइयों के मध्य संपर्क जोड़ता है। यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थियों। यहाँ ये गलत, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थियों, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, गौर करें विद्यार्थियों। ये भूमिका सूचनाओं का आदान प्रदान, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन कहीं तक पहुँचानी है, उनका आदान प्रदान करना है और कोई समन्वय स्थापित करना है, लोगों में सामंजस्य स्थापित लाना है, तो एक संपर्क अधिकारी इस भूमिका के माध्यम से लोगों में सामंजस्य ला सकता है और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने अंतर्व्यक्तिगत मामले में एक प्रबंधक को 3 रूपों के अंदर देखा विद्यार्थियों, गौर करें। एक अध्यक्ष के रूप में देखा, नेता के रूप में देखा और संपर्क अधिकारी के रूप में समझने का प्रयास किया विद्यार्थियों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सूचनात्मक भूमिका के अंदर एक प्रबंधक के पास क्या क्या रोल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे विद्यार्थियों, गौर करें। सूचनात्मक भूमिका, इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाएं, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, तथ्यों एक ज्ञान का संग्रहण कर उनको वितरण करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है, विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान होता है, विभिन्न प्रकार के जो तथ्य होते हैं, उनको कलेक्शन करते हैं, फिर उनका वितरण करते हैं। इस प्रकार के संगठन में स्नायु केंद्र माने जाते हैं। ये एक संगठन के अंदर एक स्नायु केंद्र है, नर्व सेंटर, जो अपने शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम जो चलता है उसके माध्यम से शरीर का संचालन होता है, वैसे ये एक स्नायु केंद्र माना जाता है। इससे संबंधित उनकी निम्न 3 भूमिकाएं बताई गई है विद्यार्थियों। ये एक संगठन का मेन पॉइंट है विद्यार्थियों, मेन केंद्रित बिंदु है, गौर करें विद्यार्थियों। उसके अंदर पहला बिंदु अगर हम बात करें तो वो एक प्रबोधक के रूप में अपनी क्या भूमिका निभाता है विद्यार्थियों, गौर करें। प्रबोधक के रूप में प्रबंधक को नियोजन करना, निर्णय व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। एक प्रबंधक को अगर प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है, संगठन को चलाने के लिए निर्णय लेने हैं, यानी कि डिसीजन लेने हैं, तो उन प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की क्या रहती है, आवश्यकता होती है। अतः वो अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोत से सूचना सामग्री एकत्रित करता है। वो अपने ही संगठन के अंदर विद्यार्थियों और इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से क्या वातावरणीय तत्व संगठन को प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में वो विभिन्न प्रकार के सोर्स के माध्यम से वो सूचना एकत्रित करता है और अपने अधिकारियों, जो अपने अधीनस्थों, सह प्रबंधकों और अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करता है। अब वो विभिन्न प्रकार के अगर संगठन को चलाना है और वातावरणीय तत्वों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, उन सूचनाओं को किस प्रकार लागू करना है, अब वो नियोजन कर रहा है या फिर वो निर्णय ले रहा है, तो उन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और संसाधनों की जो आवश्यकता पड़ेगी, मगर वो किस स्रोतों के माध्यम से वो उपलब्ध करवाएगा ताकि वो भविष्य में निर्णय ले सके प्रबोधक के रूप में।
तो विद्यार्थी वो अपने जो निम्न प्रकार के जो उसके निम्न अधिकारी है, सहप्रबंधक है, अधीनस्थ है, उनसे संपर्क साधेगा। उन संपर्क और उनके सूत्रों के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर प्रबोधक की भूमिका निभाएगा विद्यार्थियों। अब वो प्रबोधक होने के साथ साथ वो प्रसारक भी है विद्यार्थियों। गौर करें विद्यार्थियों, प्रसारक भी है और प्रचारक भी है। प्रचार कैसे करेगा? अब उन्होंने विभिन्न प्रकार के तथ्य इकट्ठे कर लिए उन स्रोतों के माध्यम से। अब उन तथ्यों को किस प्रकार से वो प्रचार के माध्यम से करें ताकि संगठन सुदृढ़ रूप से चल सके विद्यार्थियों। गौर करें, अब वो प्रसारक की कैसे भूमिका निभाएगा? प्रसारक की वो होता है, एक संगठन चलता है, जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस एक संगठन है, उनके भी प्रचारक होते हैं और वो तमाम प्रकार के देश के अंदर घूम के अपने संगठन का प्रचार करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। उसी प्रकार एक सफल प्रबंधक प्रचारक का भी रूप धारण करता है और अपने व्यवसाय को संचालित करता है। गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता या आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थों व संबंधित इकाइयों को वितरित या प्रसारित करता है। विद्यार्थी गौर करें, अब एक प्रबंधक क्या करता है, जो उसे सूचना मिलती है, जो एकत्रित सूचना जो मिलती है, उनकी उपयोगिता, वो किस प्रकार में उपयोग में आ सकती है और उनकी क्या वास्तव में आवश्यकता पड़ती है, वो अपने अधीनस्थों व संबंधित जो भी इकाइयों को वितरित कर देता है। अब एक संगठन की विभिन्न प्रकार के सब ब्रांचेस बनी हुई होती है, उनमें भी तमाम प्रकार की योजनाएं ली जाती है, तमाम प्रकार के माल का उत्पादन होता है। उन समस्त प्रकार की ब्रांचेस को भी वो ये एकत्रित उपयोगिता, एकत्रित जो भी संसाधन होते हैं, जो भी सोर्स होते हैं, उन्हें अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है और उनके अनुसार वो अधीनस्थ निर्णय लेते हैं विद्यार्थियों और वो उन्हें वितरित कर देता है, प्रसारित कर देता है। इसमें तथ्यात्मक सूचनाओं तथा मूल्य सूचनाओं दोनों प्रसारित की जाती है। जो सूचनाएं तथ्यों के अनुसार हो, यानी जिसके अंदर सिद्धांत हो, जो वास्तविक रूप में हो, और मूल्यों यानी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रसारित की जाती है। यानी कि कहने की बात है कि जो अपवादजनक जो सूचनाएं होती है उन्हें त्याग कर जो मूल्यवान वस्तुएं होती है उन्हें और तथ्यात्मक वस्तु उन्हें प्रसारित की जाती है विद्यार्थियों। ये मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। ये मूल्य सूचनाएं जो होती है ये प्रबंधकों के दृष्टिकोण यानी भविष्य में किस प्रकार उनका दृष्टिकोण रखते हैं और उनकी किसको प्राथमिकता दी जानी है आदि से संबंधित होती है विद्यार्थियों। गौर करें, तो प्रसारक के अंदर हमने इसको पढ़ा, जो एकत्रित सूचना है उनकी उपयोगिता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थों से संबंधित इकाइयों को वितरित करना है विद्यार्थियों। गौर करें, अब वही प्रवक्ता के रूप में कैसे होगा विद्यार्थियों, उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। गौर करें, एक प्रवक्ता के रूप में कैसे विद्यार्थियों। गौर करें, प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन में क्या करेगा कि योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, कार्यक्रम के बारे में बाह्य पक्षकार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो ग्राहक है, सरकार है, समुदाय, संस्थाएं आदि को विभिन्न प्रकार की सूचना संचार माध्यम से प्रेषित करेगा विद्यार्थियों। अगर अब वो तीसरी भूमिका के रूप में अगर देखे जाए तो वो क्या है, एक प्रवक्ता है। कोई भी संगठन चलाने वाला अपने पक्षकार से जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की जो उनकी योजना है, विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ है वो उनके सामने पेश करेगा ताकि संगठन के अंदर तमाम प्रकार के लोग जुड़ सके विद्यार्थियों। एक प्रवक्ता का अर्थ ही ये है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना, अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने रखना ताकि विभिन्न प्रकार के लोग अपन से जुड़ सके विद्यार्थियों। गौर करें, अगर प्रवक्ता के तौर में अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो एक प्रबंधक अपनी योजनाओं, विद्यार्थियों गौर करें, अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जो बाह्य पक्षकार की अगर हम बात करें तो बाह्य पक्षकार के अंदर ग्राहकों को लिया गया है विद्यार्थियों। गौर करें, सरकार बाह्य पक्षकार है विद्यार्थियों। सरकार को अपनी नीति और योजना के बारे में बताया जाएगा। तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं और समुदाय, जो समाज है, उनसे अपनी नीतियाँ और योजनाओं को उनके साथ वितरित करेगा ताकि वो योजना नीतियों को अपनाकर हमसे जुड़ सके विद्यार्थियों। गौर करें, अब हमारा अंतिम बिंदु है निर्णयात्मक भूमिका। निर्णयात्मक भूमिका के अंदर एक प्रबंधक क्या क्या निर्णय ले सकता है और प्रबंधक की क्या क्या भूमिका रहती है विद्यार्थियों। गौर करें, निर्णयात्मक भूमिका यानी कि मैं अगर बात कहूँ निर्णयात्मक यानी डिसीजन लेना, एक हमने व्यू रचनात्मक प्रबंध पढ़ा था, उसके माध्यम से एक रणनीति तैयार होती है विद्यार्थियों, एक स्ट्रेटजी तैयार होती है। एक प्रबंधकों की व्यू रचना होती है, व्यू रचना का निर्माण किया जाता है और व्यू रचना जब भी एक प्रबंधक सफल उद्यमी बनने जाता है, और एक सफल उद्यमी वही होता है जो जोखिमों से लड़ता है और अपनी रणनीति पहले तैयार कर भविष्य के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है, वही एक सफल प्रबंधक होता है। तो ये प्रबंधक की एक ऐसी व्यू रचना निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है। ये भूमिका 3 प्रकार से निर्धारित की जाती है विद्यार्थी। गौर करें, वो कौन कौन सी है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उद्यमी
विद्यार्थी वो क्या होना चाहिए, एक उद्यमी होना चाहिए। विद्यार्थियों क्या होना चाहिए, एक उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी वही होता है जो उद्यम करता है, जो व्यवसाय को चलाने के लिए जोखिम लेता है, जो जोखिमों से लड़कर विभिन्न प्रकार के अंदर साहस की भूमिका निभाकर सबको लेकर चलकर की भावना रखता है, वही एक सफल उद्यमी कहलाता है। विद्यार्थियों हम उद्यमिता चैप्टर के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वो उसमें क्या है, उद्यमी की भावना हो। विद्यार्थी गौर करें, उद्यमी हो। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावना घटित होने वाली है, अवसरों और खतरों का पता लगाता है। विद्यार्थियों जोखिम का मतलब ये एक खतरा है तथा उनके अनुरूप परिवर्तन व सुधारों को लागू करता है। जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुरूप वो चलता है और उनके अनुरूप ही विभिन्न प्रकार के सुधार लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन में लाभ उठाने के लिए संगठन को नव परिवर्तन लागू करता है। विद्यार्थियों नवाचार जो सबसे प्रमुख कार्य होता है प्रबंधन का। विद्यार्थियों एक उद्यमी विभिन्न प्रकार के संगठनों के अंदर विभिन्न जो संभावनाएं आ रही है, संभावनाएं किस प्रकार के व्यवसाय को चलाने के लिए हमें किस पर संभावित घटनाओं को आगे घटित होगी उस पर किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, उन अवसरों को खोजता है। विद्यार्थियों कि कैसे इन अवसरों पर हम कुछ ऐसे अच्छे निर्णय लें ताकि हमारा व्यवसाय अच्छा सुचारू रूप से चल पाए। उन खतरों से सामना करता है विद्यार्थियों तथा उनके अनुरूप जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को अपनाता है। विद्यार्थियों आज हमारा ये परिवर्तन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा एक नवाचार है विद्यार्थियों, और उन नवाचारों की भूमिकाओं को प्रदान करवाता है ताकि संगठन सही ढंग से चल सके। ये एक सफल उद्यमी का कार्य होता है। विद्यार्थियों गौर करें। उपद्रव निवारक, अगर एक संगठन चलता है तो विभिन्न प्रकार के अपवाद सामने आते हैं, विभिन्न प्रकार के उपद्रव मचते हैं। एक सरकार अगर चलाती है, सरकार अपना कार्यकाल चलाती है तो विभिन्न प्रकार के दंगे वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, तो इनको निपटने के लिए मुख्यमंत्री विभिन्न प्रकार की योजना बनाता है। उसी प्रकार एक संगठन के अंदर एक प्रबंधक किस प्रकार अपने संगठन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो उपद्रव स्थिति सामने आती है उससे कैसे निपटा जाए, उसकी भी भूमिका अदा करता है विद्यार्थियों। अब एक संगठन के अंदर विद्यार्थियों कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं, कई प्रकार के अधिकारी होते हैं, उनमें आपस में मनमुटाव आ जाता है। उन मनमुटावों को दूर करना, उनके अंदर जो भ्रांतियाँ, उनके अंदर जो भ्रामक अफवाहें, उनको आपस में किस प्रकार का निपटारा करना, ये एक सफल प्रबंधक का दायित्व रहता है। तो तमाम प्रकार के उपद्रव के अंदर वो सामंजस्य की भावना लाता है, सहयोग की भावना प्रदान करवाता है, एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना प्रदान करवाता है। उन कठिनाइयों में कर्मचारियों में आपस में सामंजस्य स्थापित करवाता है ताकि सब मिलकर कार्य करें, ताकि विभिन्न प्रकार के जो उपद्रव आते हैं, विभिन्न प्रकार जो अपवाद की स्थिति सामने आती है उनसे कैसा निपटे जाए, उसके लिए भी ये प्रबंधक की भूमिका में काम करता है। विद्यार्थियों गौर करें, अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन झगड़े, उपद्रव, उत्पाद, मनमुटाव और अशांतियों को दूर करता है। वह कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और दबावों के प्रति क्रिया प्रकट करता है। वह हड़ताल, अनुबंध, खंड, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतें, कठिनाइयों पर विचार कर पद स्थिति तथा अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। विद्यार्थियों एक अगर संगठन चलता है तो कुछ कर्मचारी नाराज हो जाते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ। कुछ अनुबंध होते हैं, अनुबंध के अंदर कुछ विडंबनाएं आ जाती है तो भी उसमें भ्रामक स्थिति होकर सबके मन मुटाव हो जाता है। कुछ कच्चे माल में अगर रॉ मटेरियल, अगर एक संगठन एक व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो उसमें कच्चे माल की कमी हो रही है तो वहाँ रॉ मटेरियल कमी हो रही है। तो इन सब प्रकार की जो परिस्थितियाँ आती है, विषम परिस्थितियाँ, इनके लिए एक सफल प्रबंधक इन उपद्रव की स्थिति से निपटता है और इनका सामना कर कर आपस में सामंजस्य स्थापित करवाता है। तो ये उपद्रव निवारक की भी भूमिका अदा करता है। अब विभिन्न प्रकार के ये चीज़ होने के बाद संसाधन जो रिसोर्स उस संगठन के अंदर पैदा हो रहे हैं उनका वितरण कैसे करें। विद्यार्थियों उन किस प्रकार ऐसा योजना बनाएं, ऐसा कार्यक्रम तय करें तो उनकी आपूर्ति हो सके उन संसाधनों की, विद्यार्थियों वहाँ तक पहुँच सके, किस प्रकार ऐसी योजना बनाएं, किस प्रकार बजट का निवारण करें। विद्यार्थियों गौर करें, ये संसाधन वितरक भी होता है। विद्यार्थियों अब इसकी भूमिका संसाधन वितरक में कैसे रहेगी उसे हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधन संसाधनों के कार्य के बारे में कार्य योजना बनाता है। विद्यार्थियों गौर करें, वित्त, कच्चे माल, यंत्र और अन्य आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। विद्यार्थियों इस भूमिका के अंदर वो अधीनस्थों के समय जो कार्य करते हैं, अधीनस्थ उनके समय का प्रबंधन करता है। मैनेजमेंट किस प्रकार देखता है, समय के साथ किस प्रकार कार्य किया जाए, संसाधनों व कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है। किस प्रकार के हमारे पास यहाँ उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके बारे में वो योजना बनाता है। विद्यार्थियों वित्त यानी कि पैसा यानी कि धन, उनके बारे में योजना बनाता है। कच्चे माल, यंत्र यानी कि विभिन्न प्रकार की जो अंदर मशीनें लगी हुई होती है उनके बारे में, आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में। अब ये जो सप्लाई कैसे करनी है, उनका अलॉटमेंट कैसे करना है, उनका वितरण कैसे करना है, उनके बारे में ये निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की संसाधन
प्राथमिकता निश्चित करता है, बजट आदि तैयार करता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके लिए खर्च करने के संबंधी निर्णय लेता है। विद्यार्थियों गौर करें, क्यों, कैसे, कब और किसके लिए खर्च करने संबंधी निर्णय लेता है। विद्यार्थियों, एक सफल प्रबंधक जब इस भूमिका के अंदर होता है तो वो बजट तैयार करता है, किस प्रकार से हमें बजटिंग करनी है ताकि हमारा व्यवसाय सही ढंग से चल सके। प्रबंधक संगठन के अंदर संसाधन जो उपलब्ध है उनको प्राथमिकता निश्चित करता है कि प्रथम दृष्टया किसे माल पहुंचाना है, कैसे आपूर्ति प्रदान करनी है, किस प्रकार से परिवहन को लागू करना है। इस प्रकार प्रबंधन संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे की भावना लेकर चलता है। इस प्रकार के प्रश्न सुझाता है और प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करता है। किसके लिए खर्च करें संबंधी निर्णय लेता है, क्यों करें, किस लिए खर्च करें ताकि हमें फ़ायदा मिल सके और हम ब्रेक इवन पॉइंट से भी ज़्यादा पैसा कमा सके, एक समविच्छेद बिंदु से भी हम ऊपर पैसा कमा सके। विद्यार्थियों गौर करें। उसके बाद वार्ताकार से हमारा क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों, वार्ताकार की जो गोष्ठी होती है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों गौर करें। मध्यस्थता या वार्ताकार, मध्यस्थता करना या वार्ताकार की भूमिका किस प्रकार से वो निभाता है। विद्यार्थियों गौर करें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वार्ताकार, एक प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ, लेबर एसोसिएशन बना होता है संगठन के अंदर। पूर्तिकर्ता जो सप्लायर होते हैं, ग्राहक यानी हमारे जो कस्टमर है, सरकार, वो अन्य एजेंसियों के साथ समझौता संबंधी वार्ताएं कर संगठन को लाभान्वित करता है। विद्यार्थियों, हम एक संगठन चला रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। विद्यार्थियों, हमें सप्लायर से भी संपर्क साधना पड़ेगा, हमारा लेबर एसोसिएशन जहाँ वहाँ काम करता है उससे भी संपर्क साधना पड़ेगा, सरकार से भी हमारे कांटेक्ट होंगे। सरकार की नीतियों, हमारी नीतियाँ सरकार के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी ताकि सरकार हमारे कुछ हस्तक्षेप ना करे। हमारी कुछ नीतियाँ हैं, हमारे कुछ निर्णय वो सरकार के सामने साझा करने पड़ेंगे और विभिन्न प्रकार के एजेंसियों के माध्यम से हमारा माल सुपुर्द करवाना पड़ेगा। इसलिए हमें वार्ता करनी पड़ेगी, वार्ता की मध्यस्थता करनी पड़ेगी। ऐसे समझौते, इनसे ये संबंधित समझौते साधता है। हम कोई भी एक ब्रांड उत्पन्न करते हैं, एक ब्रांड को मार्केट के अंदर लेके आते हैं तो उससे पहले हमें सरकार की नीतियों पर चलना पड़ता है, सरकार के साथ समझौते तय करने पड़ते हैं। सरकार अगर उस नीतियों के अनुसार संतुष्ट हो जाती है तो हम इन ब्रांडों को मार्केट के अंदर लेके आ सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क के, उस गुडविल के आधार पर। विद्यार्थियों, इसलिए विभिन्न प्रकार के जो लेबर एसोसिएशन है उनसे वार्ता कर हमें व्यवसाय को संचालन करना पड़ता है ताकि लेबर किस ढंग से यहाँ काम करे ताकि वो संतुष्ट रहे, तो उनसे भी वार्ता करनी पड़ती है। पूर्तिकर्ता है जो हमारे माल को सुपुर्दगी करवाएंगे, उन पूर्तिकर्ताओं से भी वार्ता करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को भी जोड़ना पड़ता है। इन सभी प्रकार की सरकार और एजेंसियों से हमें वार्ता कर समझौता करना पड़ता है। विद्यार्थियों, एक सफल प्रबंधक इस वार्ताकार की भूमिका भी निभाता है, संगठन को लाभान्वित करता है और इस प्रकार की जब वो क्रियाएं करता है तो संगठन लाभग्रस्त होता है। वो विभिन्न विवादों की दशा में उनको हल के लिए मध्यस्थता की भूमिका भी निभाता है। विद्यार्थियों, अगर विभिन्न प्रकार के हम कर्मचारियों से या लेबर एसोसिएशन से या फिर सरकार से या फिर अनुबंध ऐसे साधते हैं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद तो होते ही है। जहाँ बड़े बड़े व्यवसाय चलते हैं, जहाँ संगठन चलते हैं, वहाँ वाद विवाद तो होना ही तय है। तो उनके लिए मध्यस्थता करता है, उनमें समझौता करता है, अनुबंध अधिनियम के माध्यम से भी करता, विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों के जरिए भी करता हो। तो इस प्रकार से ये प्रबंधक की विभिन्न प्रकार की जो अंतर्व्यक्तिगत भूमिका थी, विद्यार्थियों गौर करें, उसके अंदर हमने 3 रूपों में पढ़ने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, सूचनात्मक भूमिका थी, उसके अंदर 3 रूपों में पढ़ने का प्रयास किया और निर्णयात्मक भूमिका में हमने इसको 4 रूपों में पढ़ने का प्रयास किया। विद्यार्थियों गौर करें। आशा करता हूं कि आपको ये व्याख्या सहित पूरा समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, मुखिया की भूमिका के रूप में, न्यायिक के रूप में और संपर्क अधिकारी के रूप में, प्रबोधक निरीक्षक के रूप में, प्रसारक और प्रचारक के रूप में और प्रवक्ता के रूप में। विद्यार्थियों, या साहसी हो, विद्यार्थी उद्यमी हो, अशांति उपद्रव निवारक की भूमिका के रूप में, संसाधन वितरक के आवंटन भूमिका के रूप में और मध्यस्थता के रूप में। अगला इसका बिंदु प्रबंधकीय पद अनुक्रम रहेगा। विद्यार्थियों, उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं एक आपको मेगा टेस्ट लूँगा। मैं इसका प्रश्नोत्तरी मैंने तैयार कर लिया है और वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से साझा करवाऊँगा। फिर हमारा अगला बिंदु अभिप्रेरणा रहेगा। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा को विस्तारित रूप से मैं समझाने